Hello students, today we will see again topic number 5, reconstitution of partnership. Under this reconstitutions, we see the death of partner. When the one partner are dead, how to write their accounts? What is the effect on our accounting transactions? We discuss now into this practical problem 1, page number 202, those who do प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक रफ पेज रखिए, पहले से फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखिए। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, द डेट ऑफ डेथ पार्टनर। डेथ पार्टनर की जो डेट है, जिस डेट को उसका डेथ हुआ उस डेट से जो उसके फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिए हुए उस डेट को अभी आपको मेंशन करना है, यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद में प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स। वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ो, आपके पास रफ वर्क है, रफ वर्क पे ऊपर वर्किंग करो हमेशा की तरह। और प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले पिछला जो आपने टॉपिक देखे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर्स के जो रूल्स आपने फॉलो किए थे, गुडविल के बारे में हो, जनरल रिजर्व के बारे में हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एंड जनरल रिजर्व स्पेशली, एंड अकाउंट ओपन जो क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सेम वही अकाउंट, वही फॉर्मेट, वही स्पेसिंग, खाली थोड़ा रूल्स चेंजेस हुए हैं। व्हेन वन पार्टनर आर डाइड नाउ, जब एक खाता पार्टनर का डिसीज होता है, मृत्यु होता है या वो उसका डेथ होता है, तो हाउ टू राइट देयर अकाउंट्स, विच टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन सेम एज पर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जिस तरफ पार्टनर रिटायर होता है उस वक्त जो आपने ट्रीटमेंट दी है गुडविल की, इसमें थोड़े चेंजेस थोड़े गुडविल की ट्रीटमेंट में है, बाकी एज इट इज लास्ट टॉपिक जो था उसी टाइप में ये टॉपिक आपको सॉल्व करना है। तो पहले अकाउंट्स के जो स्टेप्स है सॉल्व करने के पहले अकाउंट्स ओपन करना, एडजस्टमेंट के टिक मार्क करना, एवरी एडजस्टमेंट का 2-4 इफेक्ट। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है, इसका जो प्रॉफिट और लॉस आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल अकाउंट्स को, और बाद में बैलेंस की टोटल विदाउट एनी डिफरेंस आपकी टैली होनी चाहिए। ये आपका टैली है प्रॉब्लम का, बोलो तो आपको पूरा प्रॉब्लम बराबर है, आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट, वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। हमेशा की तरह पूरा प्रॉब्लम केयरफुली रीड करो कि प्रॉब्लम एडमिशन का है क्या, प्रॉब्लम रिटायरमेंट का है क्या, प्रॉब्लम डेथ ऑफ पार्टनर का है, ये पहले आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि एडमिशन को ये 2 टॉपिक और रहते हैं, कौन से, रिटायरमेंट पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। इसलिए पूरा प्रॉब्लम केयरफुली रीड करो। उसमें रेशो ओल्ड है या इक्वल है या इक्वली है या अनदर न्यू रेशो दिया है क्या, वो कैलकुलेट करना, वो कैलकुलेट करो। न्यू रेशो का फॉर्मूला, सैक्रिफाइस रेशो, गेन रेशो, जो कुछ रेशो आपको दिया है उसमें कैलकुलेट ना। स्पेशली डेथ ऑफ पार्टनर्स में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब एक हजार पार्टनर का डेथ होता है तो उसकी जो कैपिटल से, शेयर से, या जो डिविडेंड है जो उसे मिलता है, वो डिविडेंड उसका जो लीगल हेयर होता है या एक्सिक्यूटर उसे कहते हैं, या नॉमिनी या एडमिनिस्ट्रेटिव, उस नॉमिनी को, उस एडमिनिस्ट्रेटिव को, उस एक्सिक्यूटर को वो अमाउंट वहां पे ट्रांसफर किया जाता है। या कुछ लोन है उस पार्टनर ने लिया हुआ, टेकन किया हुआ, तो उस लोन के बारे में इसके अंदर ट्रांजेक्शन आपको मोस्टली पूछा जाता है डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर। और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस गुडविल का डिफरेंस हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स या अनदर जो कोई कैलकुलेशन आपको आ रहा है, तो ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, पीएल सस्पेंस अकाउंट को आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। एसेट साइड में उसका सेकंड इफेक्ट होता है। फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है आपका, ऑल पार्टनर्स का, उसकी क्रेडिट साइड में करता है, और एसेट की डेबिट में आपको। ये थोड़े पॉइंट्स इसके अंदर इंपॉर्टेंस है। सो वी रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट केयरफुली। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को, पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं फर्स्ट, और उसके बाद एडजस्टमेंट का टिक मार्क करने के बाद अकाउंट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इसे कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ डेथ पार्टनर, डेथ पार्टनर की बैलेंस शीट आपको वो डेट की आपको प्रिपेयर करना है। राजेश, राकेश एंड महेश आर पार्टनर, दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इनटू रेशियो ऑफ इक्वली, आपको इक्वली दिया हुआ है 1:1:1, 1/3 तीनों को सरीका आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिटायरमेंट पार्टनर में आप रिटायर पर्सन के बारे में सोचते थे, यहाँ पे डेथ पार्टनर के बारे में आपको सोचना है, डेथ ऑफ पार्टनरशिप करना। आपके टॉपिक का नाम क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। तो गुडविल और रिजर्व यहाँ पे आपको
डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट जो है वो तीनों को आपको देना है इस प्रॉब्लम के अंदर भी, डेथ ऑफ पार्टनर को भी देना है और अनदर 2 पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके ओल्ड रेशियो में। न्यू रेशियो कहा गया तो न्यू रेशियो कैलकुलेट, और एक एवरेज प्रॉफिट आपको दिया गया है 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स का, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको आप यूज करना है। जैसे मेथड्स ऑफ गुडविल, गुडविल के जो 2 मेथड्स है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। मोस्टली आपको एवरेज प्रॉफिट के ऊपर ही कैलकुलेशन आता है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। सो गुडविल इज इक्वल टू जो एवरेज प्रॉफिट द्वारा आप जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स आपको लेना है, और उसके बाद में आपको एवरेज प्रॉफिट आएगा। एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ये 2 फॉर्मूले आपको यूज करना है। पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल के आपको एवरेज आपको दिया हुआ है गुडविल, उसकी टोटल करो, उसे कहते हैं टोटल प्रॉफिट। उसके नंबर देते हैं 5 ईयर्स 2 ईयर्स कितने ईयर्स का, उसको डिवाइडेड करो। मोस्टली 3 ईयर्स 5 ईयर्स आपको दिया जाता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है प्रॉब्लम के अंदर। और सेकंड फॉर्मूला आपको गुडविल का कैलकुलेट करना है। गुडविल इज इक्वल टू जो आंसर आपको पहले फॉर्मूले में आया, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर गुडविल्स। नंबर ऑफ ईयर गुडविल्स के ट्वाइस 3 ईयर्स 1 ईयर्स, मोस्टली 2 ईयर्स का आपको दिया जाता है प्रॉब्लम के अंदर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुडविल का आपको कैलकुलेट करना है। उस गुडविल की वैल्यू का क्या करना है वो आपको प्रॉब्लम के अंदर कहा जाता है कि डेथ ऑफ पार्टनर को देना है या डेथ ऑफ पार्टनर का नहीं देना है, या तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या टेकन ओवर बाय ओल्ड पार्टनर्स। डेथ ऑफ पार्टनर्स के बाद में जो 2 पार्टनर्स रहते हैं वो पार्टनर्स को देना है। वो पूरा क्लियर है इस प्रॉब्लम के अंदर डेथ ऑफ पार्टनरशिप में आपको, डेट ऑफ पार्टनर में आपको बताया जाता है। तो ठीक है, नाउ वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। राजेश एंड महेश आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू 2:1। प्रॉफिट एंड लॉस उनका ओल्ड रेशियो कितना है उनका 2:1, ओल्ड रेशियो 2:1। ये प्रॉब्लम में दिया उसको ओल्ड रेशियो कहते हैं, ओल्ड रेशियो इक्वली यानी पहला आपका राकेश एंड महेश, ये आपके पार्टनर है। इनका रेशियो 1:1:1, दैट इज 1/3:1/3:1/3। तीनों को इक्वली आपको दिया है। इक्वली का मतलब क्या होता है 1:1:1, 1/3 ये अंका रेशियो। ये रेशियो साइड में इसका कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस गुडविल का जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त तीनों पार्टनर को जब आपको देने को कहा जाता है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट टू दैट रेशियो, ये वो रेशियो हुआ। इक्वली ये करके इस तरह कैलकुलेशन करना है। दो तीनों की टोटल करना है 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, पहले लायबिलिटी साइड देखते, फिर एसेट साइड कैलकुलेट करेंगे आंसर कैलकुलेट सॉल्व करते वक्त, और बाद में पहले एडजस्टमेंट करें उसके बाद में टिक मार्क करते हैं। तो लायबिलिटी एसेट्स और रही हुई एडजस्टमेंट इस तरह जाना है आपको। मिस्टर राजेश आर डाइड, इसमें मिस्टर राजेश जो है उसका डेथ हुआ है। राजेश फर्स्ट पार्टनर जो आपका ही वाज डाइड, राजेश वाज डाइड। ये मामला होना चाहिए कौन डाइड हुआ, नहीं तो क्या होता है कैलकुलेशन करते हो राजेश वाज दैट पर्सन हुआ डेड, इसका क्या हुआ डेथ हुआ है, इज अ डेड पर्सन। राजेश इसमें उसका मृत्यु हुआ इस चैप्टर के अंदर। वी शुड मेंटेन देयर अकाउंट्स, हाउ टू राइट द अकाउंट्स, वी सी द नेक्स्ट डायमेंशंस। उसकी डेट जो दी हुई आपको 30 जून, 13 जून आपको डेट दी हुई 13 जून 2019। तो उसका नेक्स्ट डेट का आपको डेट लेना है 1 जुलाई। जून के बाद में क्या था जुलाई, 1 जुलाई 2019 की बैलेंस का आपको प्रिपेयर करना है। ये बैलेंस की डेट आपको कब उसका डेट हुआ 30 जून को डेट हुआ, तो नेक्स्ट डेट जो आपके 1 जुलाई, जून के बाद में कौन सा महीना था जुलाई, 1 जुलाई 2019 ये डेट आपको वहां पे लिखना है। उसे कहते हैं बैलेंस शीट डेट। डेथ ऑफ पार्टनर की जो डेट दी वो डेट आपको यहाँ मेंशन करना है, नहीं लेते तो उसके मार्क्स कम होते हैं। कैलकुलेशन में आपको बताना पड़ता है बैलेंसेस कौन सी डेट की है, डेट इज मस्ट नाउ देयर। मोस्टली 30% मार्क्स को आप क्लियर करते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर, मगर इसके अंदर आपको डेट को थोड़ा इंपॉर्टेंट देना है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन आता है पूरा, मगर यहाँ पे गलतियां करते हैं आप, डेट लिखते नहीं या गलत लिखते हैं, या 30% मार्क्स की आदत होती है 30% मार्क्स लिख देते हैं। बस डेथ ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और इसमें डेथ ऑफ पार्टनर का डेट आपको आगे लिखना पड़ता है। इसलिए 30 जून 2019 के बाद में जो नेक्स्ट मंथ आता है उसका 1 तारीख लास्ट डेट है जून की। जून में 30 डेज होते हैं, तो लास्ट जून है आपका, तो जून की तो लास्ट डेट आपकी, इसलिए नेक्स्ट मंथ को आपको ओपन करना है 1 जुलाई 2019। ओके, नाउ स्टार्ट। ये होगा पहले, इसलिए रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, अंडरलाइन दिस सेंटेंस, मिस्टर राजेश डाइड, राजेश इज डेथ नाउ, उसकी डेट दी हुई बाजू में 13 जून 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड एज, नीचे दिए एडजस्टमेंट आपको एग्रीड करना है। फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड
टू इट्स मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और क्रॉस प्राइस, ओल्ड प्राइस आपको दी है फर्नीचर की, ओल्ड प्राइस से ये न्यू प्राइस की आपको मार्केट प्राइस से कंपैरिजन करना है, फिर इसमें फर्नीचर एप्रिशिएट हुआ वैल्यू या डिप्रिशिएट हुआ वैल्यू वो आपको डिसाइड करना है। तो एडजस्टमेंट जो फर्नीचर है उसको टिक मार्क करो, एसेट साइड फर्नीचर इज आवर एसेट्स, राइट से द एसेट साइड्स बैलेंस शीट में 31 मार्च की ओल्ड बैलेंस शीट आपको दी है प्रॉब्लम के अंदर, उसके ऊपर टिक मार्क करो एसेट फर्नीचर को। लैंड एंड बिल्डिंग में डिप्रिशिएटेड 10%, उसको टिक मार्क करो। प्रोवाइड आरडीडी ऑन डेटर्स, डेटर्स को टिक मार्क करो, आरडीडी हमेशा माइनस होती, प्लस कभी नहीं होती। डिप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है बिकॉज इट इज लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट नंबर 4 का एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, उसमें देखो क्या क्या द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, जो मृत्यु की उसकी डेट है, जिस दिन उसका मृत्यु हुआ, उसको द पार्टनर वाज डेथ डाइड नाउ, द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ मिस्टर राजेश is to be calculate the basis of last year profit which was 1,80,000. लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है 1,80,000 इज गिवन टू इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें आपको प्रॉफिट के अमाउंट इज गिवन, लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना आपका आउटस्टैंडिंग था, बाकी था, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट टू 1,80,000 टू राजेश देयर रेशियो। इसलिए रेशियो जो राजेश का रेशियो है 1/3, इस 1/3 रेशियो में वोल्ट रेशियो इज इक्वली, सो 1/3 रेशियो में 1,80,000 का आपको 1/3 अमाउंट जो उसका पेंडिंग है उसको देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है वो आपको देना होगा। सो डिस्ट्रीब्यूट एंड ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपको ट्रांसफर करना है, जो आएगा वो हर बाद में एसेट्स में आपको उसका सेकंड इफेक्ट करना है। इसलिए ये जो अकाउंट से ये जो बैलेंस आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद जो 15,000 उसका बैलेंस आ जाएगा 1,80,000 इंटू 1/3, देखो 1,80,000 इंटू 1/3, 1,80,000 ये प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है एट दिसंबर 4 के अनुसार 1,80,000 इंटू 1/3 कितना आता है कैलकुलेट करो, 1,80,000 इंटू 1/3 इंटू 3 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ। 3 मंथ कहां से है, इसकी डेट देखो क्या है 30 जून, 30 जून को उसका डेथ हुआ, तो आपकी डेट 31 मार्च 2019 टू 13 जून एट दिसंबर 4 के बारे में सोचते हैं 2019, ये कितने मंथ होते हैं आपके, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून की 30 तारीख है, मार्च की 31 तारीख है, मार्च आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट डेट है, जून का पूरा आपको लेना पड़ेगा। 1 2 3 कितने मंथ है, 3 मंथ है, इसलिए 3 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ आपको कैलकुलेट करना है। 1,80,000 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, ये होगा 60,000, 1 2 3 4 4 जोड़ा 60,000, 12 से डिवाइड करो, 12 1 12, 12 5 60, ये होगा 5,000, 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 3 कितना आता है 15,000, ये होगा 15,000 द अमाउंट ऑफ राजेश एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था 1,80,000, उसमें का उसका पार्ट जो प्रॉफिट का हिस्सा उसका बाकी था वो था 15,000, 15,000। तो इसका क्या करना है आपको दिसंबर 4 का फर्स्ट इफेक्ट ट्रांसफर टू पीएल एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट आपने 11th में पढ़े, व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, उसका मीनिंग में बताने वाला। जब मिसमैचिंग फिगर होता है, जब ट्रायल बैलेंस आपका टैली होता नहीं है या एक आधा अकाउंट आपका टैली होता नहीं, तो उस वक्त क्या करते हैं, जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस इज गोइंग टू राइट डाउन सस्पेंस अकाउंट, वो सस्पेंस अकाउंट को आप लिख देते हैं, पूरा प्रॉब्लम कैंसिल नहीं करते उसकी वजह से। तो जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट को क्या करते हैं ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। इसलिए ये जो लास्ट ईयर का बैलेंस है जो इस बैलेंस शीट में बता रहे हैं बिकॉज द पार्टनर वाज डाइड नाउ, इसका डेथ हुआ है, इसलिए ये जो 15,000 है ये 15,000 आपको कहां ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। ट्रांसफर टू 15,000 जो अमाउंट आपका आ रहा है ये सस्पेंस अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इंटू ब्रैकेट सस्पेंस अकाउंट, और एसेट्स आपकी बढ़ती है तो पीएल सस्पेंस अकाउंट 15,000, एसेट्स आपको एक इफेक्ट और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट राजेश के अकाउंट पे आपका एक इफेक्ट होगा, बाकी इसको अमाउंट है, बाकी अमाउंट आपके डैश रहेगा बिकॉज दैट पार्टनर इज डेड। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के अंदर है। तो ठीक है, देखते हैं जब दिसंबर 4 आएगा तो उसका कैलकुलेशन देखेंगे। एक बार रीड इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ में आने के लिए कि कैलकुलेशंस क्या चल रहे हैं, किस तरह कैलकुलेशंस आपको करना है वो आपको यहाँ पे देखना है। फिर वी रीड द एडजस्टमेंट अगेन, फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं और उसके बाद में कैलकुलेशंस करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आता है।
सो राजेश, मिस्टर राजेश वाज डेड ऑन 13 जून। 30 जून को उसका क्या हुआ, डेथ हुआ। ये डेट ऑफ पार्टनर की डेथ क्या है, 13 जून, द डेथ ऑफ पार्टनर, उसका डेथ हुआ, यू आर डेड ना, 13 June 2019. The following adjustment were agreed to. Number 1, furniture was adjusted to market price 3,40,000. Land and building depreciation 10%, RDD 5%, उससे माइनस करना है. The profit up to date of death partner Mr. Rajesh to be calculated the basis of profit and loss which was 1,80,000. लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1,80,000, बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका रेशियो है 1/3, तो डिवाइडेड इनटू द प्रॉफिट 1/3 इंटू 3 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ। 3 मंथ क्यों, उसका डेट और अपनी अकाउंट की डेट 31 मार्च टू 13 जून। मार्च टू जून कितना आता है, मार्च अप्रैल मई जून, यानी 3 मंथ्स आता है। मार्च पूरा 31 मार्च इसको एक छोड़ दो, बाकी 3 मंथ्स विच वी कैलकुलेट नाउ इनटू दिस एडिशन नंबर 4 में 15,000 आपका कैलकुलेशन आया था, वो सस्पेंस अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है। कहां लिखना है मालूम नहीं, सो ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, उसे कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। मिस मैचिंग फिगर जो होता है, जो टैली नहीं होता है, जो लास्ट ईयर का होता है, उसको सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं बिकॉज द पार्टनर वाज डाइड नाउ। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट ऑन डेट ऑफ डेट 1 जुलाई 2019। भाई लायबिलिटी साइड थे कैपिटल्स इनको का लिख लो। कैपिटल्स अकाउंट के पास है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों का कैपिटल है, लिखो कैपिटल से। लायबिलिटी साइड पहले देखेंगे, बाद में एसेट साइड जहां पे एडजस्टमेंट का मार्किंग है उसका सेकंड पेड करेंगे, एडजस्टमेंट रेट करेंगे, सेकंड पेड करेंगे। कैपिटल राजेश 50,000, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख और 2 लाख, तीनों का कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपने उस बैलेंस शीट में से ब्रॉट डाउन किया, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ओके, नेक्स्ट सन्डे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड लोन, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं, इट इज आवर लायबिलिटी, राइट ऑफ द लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में से लायबिलिटी साइड में लिखो, आपके पास लायबिलिटी साइड है, बैलेंस शीट में लिखो, तीनों लिख दो, सन्डे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन। बाद में हम लोग देखो सन्डे क्रेडिटर्स, सन्डे सीआरएस, बिल्स पेबल, सीआरएस लिखा तो चलता है, बिल्स पेबल को भी पी लिखा तो चलता है, और बैंक लोन। बैंक लोन या लोन है, देखो बैंक लोन, बैंक लोन, इनका अमाउंट लिखो फटता तो बाहर 90,000, 60,000, 1,50,000, 90,000, 60,000, 1,50,000, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए उसका बैलेंस है, 1,50,000। क्या किया आपने, सिंगल लिमिट किया क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं। अब यदि एसेट साइड को आते हैं, एसेट साइड देखो राइट हैंड साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग इनर में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, टिक मार के आप लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग, इसका अमाउंट लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग गोइंग टू 4 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग गोइंग टू 4 लाख, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट रेड पेन से करेंगे, अभी रेड पेन से आप एडजस्टमेंट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट 2 देखो, लैंड एंड बिल्डिंग was to be depreciated 10%, डिप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है, इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस, माइनस 10% डिप्रिसिएशन 4 लाख के ऊपर, ऑन 4 लाख, ऑन 4 लाख, ऑन 4 लाख, इस 4 लाख के ऊपर 10%, एक जीरो कम करो 40,000, 40,000 या रफ में 4 लाख इंटू 10% डिवाइड बाय 100, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो कम हो गए, ये 2 जीरो कम हो गए, 4,000 इंटू 10, ये बचा हुआ 10, ये 4,000 इज इक्वल टू 40,000। टोटल डिप्रिसिएशन कितना, डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, ये होगा आपका फर्नीचर का एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग। सेकंड पे आपको करना है एसेट्स कम हुई या एक आधा आइटम माइनस होता है तो अपोजिट साइड आपको हैंड, एसेट्स कम हुई तो एज पर आवर फॉर्मेट राइट टू द डेबिट साइड टू डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन ए लैंड एंड बिल्डिंग इनटू ब्रैकेट डिप्रिसिएशन लिखा तो चलता है 40,000। सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट यहां पर हुआ, ये सेकंड इफेक्ट एडजस्टमेंट है 240 इफेक्ट माइनस हुआ तो अपोजिट साइड देखो, अभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, ये यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड को आपका माइनस हो तो अपोजिट साइड में आपको लिखना है, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड में, ये माइनस हुआ तो अपोजिट साइड में लिखना है, प्लस हुआ तो सेम साइड में आता है, यहाँ पर आता है प्लस हुआ तो सेम साइड, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड। ये रूल्स आपको याद रखना है, किताब के अंदर टेक्स्ट के अंदर ये रूल्स नहीं होते, कैलकुलेट करते हो तो आपको ध्यान में रखना, ये प्रैक्टिस से आपको मालूम हो जाएगा। फर्नीचर
सेकंड इफेक्ट हुआ फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट देखो, इनर साइड में देखो फर्नीचर, फर्नीचर टोटल कितना है 3 लाख रुपीज। एडजस्टमेंट रीड कर दे, एडजस्टमेंट में क्या दिया फर्नीचर देखो, एडजस्टमेंट रीड करो, मार्केट प्राइस को दिया एडजस्ट नंबर 1, फर्नीचर वाज टू बी एडजस्टेड इन मार्केट प्राइस 3,40,000, जो वैल्यू एडजस्टमेंट दी वो बाहर निकला है 3,40,000, 3,40,000, 3,40,000 एंड डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें प्लस करना पड़ेगा, 3,40,000 ज्यादा है मार्केट वैल्यू 40,000, ये 40,000 क्या होगा वैल्यू उसका बढ़ गया, इसको बोलते हैं एप्रिसिएट, फर्नीचर एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड वैल्यू 40,000, प्लस हुआ तो सेम साइड, प्लस हुआ तो सेम साइड, माइनस हुआ तो अपोजिट, यहाँ पे माइनस हुआ था 40,000 अपोजिट साइड में लिखे, प्लस हो रहा है तो सेम साइड, या रूल जो है पीआर एडजस्टमेंट अकाउंट का, एसेट एप्रिशिएट होती है तो क्रेडिट में लिखना है, एसेट डिप्रिशिएट होती है कम होती है तो डेबिट में लिखना है। तो एप्रिशिएट हुई बाय फर्नीचर और फर्नीचर अकाउंट लिखना, इनटू ब्रैकेट लो एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड बढ़ गए, कितने से बढ़ गया 40,000, ओके 3,40,000 वैल्यू बाहर लिखना है एडजस्टमेंट की, इसमें डिफरेंस आ रहा है आपका 40,000, 40,000 होगा सेकंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट यहां पर हुआ, ये फर्स्ट इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट है 2-4 इफेक्ट, एडजस्टमेंट के लिए मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं आपको समझ में आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेटर्स, डेटर्स अभी पहले एसेट्स साइड में डेटर्स इज और एसेट्स, राइट टू डेटर्स, डेटर्स कितना देखो, डेटर्स इज गोइंग टू 3 लाख रुपीज आपका डेटर्स है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट हमेशा माइनस होने वाला रहता है, डेटर्स के ऊपर हमेशा एडजस्टमेंट माइनस होने, प्लस कुछ नहीं होता डेटर्स के अंदर, हमेशा माइनस होना, एक तो आरडीडी रहता है, बैड डेट रहता है, प्रोविजन रहता है, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। प्रोवाइड 5% ऑन आरडीडी, -5% आरडीडी, -5% आरडीडी, -5% आरडीडी, रिड्यूसिंग आउटपुट डेज ऑन डीआरएस, कितना है 3 लाख के ऊपर, ऑन 3 लाख, नहीं लिखा तो चलता है ब्रैकेट में 3 लाख के ऊपर कैलकुलेट करो, डेटर्स रफ में कैलकुलेट करते हैं, डेटर्स डीआरएस लिखा चलता है, डेटर्स आपका 3 लाख इंटू 5% डिवाइड बाय 100, इसमें टाइम ज्यादा जाता है, 10% से निकालो उसको हाफ किया तो चलता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन आपका है 5,015, 15,000, हर डिग्री कितना का 15,000, 3 लाख में से 15,000 गए, 15,000 कितना रहता है, 15,000 जाने के बाद 3 लाख में से 85, 2,85,000, करेक्ट। कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है, इसलिए 2,85,000 मैनुअली आपको कैलकुलेट करना है, 2,85,000। सेकंड इफेक्ट करो, एसेट्स आपकी कम हुई, माइनस हुई तो अपोजिट साइड में, टू आरडीडी ऑन डेटर्स, टू आरडीडी ऑन डीआरएस, कितना है 15,000, 15,000, माइनस हुआ अपोजिट साइड, प्लस होता तो यहाँ लिखते थे, ओके, यहाँ पे माइनस हुआ अपोजिट साइड, प्लस हुआ सेम साइड, या एप्लीकेबल लायबिलिटी अब एसेट आपकी कम हुई तो डेबिट में लिखना है, एसेट एप्रिशिएट होती तो क्रेडिट में लिखना है। ये रूल्स मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त आपको दिए हुए, फॉर्मेट ऑफ स्पेसिफिक ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। उसके बाद देखते हैं स्टॉक और कैश, स्टॉक और कैश क्या आपके एसेट्स है, तो राइट में एसेट्स है स्टॉक और कैश, स्टॉक और कैश हमेशा ऊपर लिखो, एसेट्स है नीचे लिखा, कहीं लिखा तो चलता है मगर मोस्टली ऊपर लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिखना है। स्टॉक आपको लिखो 1 लाख और कैश भी 1 लाख, स्टॉक 1 लाख और कैश भी आपकी 1 लाख, ओके। आपकी लायबिलिटी और एसेट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी देखते हैं एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट कौन सा एडजस्टमेंट बाकी हो रीड करते हैं पहले। फर्नीचर वाज एडजस्टेड टू द मार्केट प्राइस, कंप्लीट हो चुका है, राइट कर दो उसे। लैंड एंड बिल्डिंग भी आपका हो चुका है, आरडीडी आपने माइनस की, आरडीडी ऑन डेटर्स, प्रोवाइड 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, वो भी आपका हो चुका है। एडजस्ट नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट लास्ट एडजस्टमेंट आपको देखना है, वो रीड करते हुए। द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ पार्टनर, अभी यहाँ पे डेट का पूरा खेल है, यहाँ पे डेट का थोड़ा कॉन्सेंट्रेट आपको करना है। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ पार्टनर, पार्टनर की डेट कब हुई, डेट कब हुई उसकी, डेट का आगे हुई, डेट कितनी उसकी 13 जून 2019, ये जून में क्या हुआ उसका डेथ हुआ, ही वॉज डाइड नाउ, उसका डाइड हुआ। आपका अकाउंट की डेट क्या है 31 मार्च 2019 टू 13 जून 2019, ये कितने महीने होते हैं, मार्च, अप्रैल, यहां ध्यान दो, मई और जून, 30 जून लिख के रखता हूं मैं जानबूझकर, और 31 मार्च पूरा महीना खत्म हो चुका है, इसको नहीं लेना है। 1 2 3 का 13 जून आपका पूरा है,
क्योंकि आपका लास्ट डेट है, इसलिए ये लास्ट डेट था मार्च का, इसलिए 1 अप्रैल को आपका ओपन होता है। जून आपका लास्ट है, 1 जुलाई को आपका ओपन होता है, इसलिए 1 जुलाई को आपने पे बैलेंस शीट ओपन किया। यानी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, आपको 3 मंथ का कैलकुलेशन करना है, दैट इज 3 मंथ्स। सो कैलकुलेट सम देयर प्रॉफिट, प्रॉफिट अमाउंट इज गिवन। प्रॉफिट कितना दिया है देखो, एज पर आवर एडिशन नंबर 4, ये एडिशन नंबर 4 चल रहा है आपका, इसका कैलकुलेशन। प्रॉफिट आपको दिया है 1,80,000, ये 1,80,000 आपको ये राजेश को देना है, बिकॉज ही वॉज डाइड। सो 1,80,000 इंटू 3 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, मंथ के नीचे मंथ आना चाहिए, 12 मंथ का आपका अकाउंट रहता है, तो डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू ये होगा 3 मंथ का आपका कैलकुलेशन, इंटू आपको कैलकुलेशन उनका रेशियो, उसका रेशियो कितना है 1:1:1 यानी 1/3, उसका रेशियो है 1/3 इंटू 1/3 से कैलकुलेट करो इसको 1/3 से। रेशियो ऑफ राजेश, ये 1/3 क्या है, रेशियो ऑफ राजेश, ये 1/3 है रेशियो ऑफ राजेश, राजेश का रेशियो। इसको कैलकुलेट करो ब्रैकेट करके, 3 से डिवाइड करो, 3 1 3, 3 6 18, 4 0 लगा दो, 3 से डिवाइड किए, 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, ये 18 को कट कर दिए 60,000, 4 से डिवाइड करो 60, यहां लिखेंगे रहे हुए 60,000 इंटू 4 1/4 इंटू 1/1, 4 इंटू 1/1, इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 से डिवाइड करो, 4 1 4, 2 रह गए, 6 में से 2 गए, 6 में से 4 के 2 रहे 20, 4 5 20, ये 15,000 रुपए। गुडविल की कितने 15,000 एज द प्रॉफिट ऑफ राजेश, प्रॉफिट ऑफ राजेश, राजेश का प्रॉफिट आया, बिकॉज ही इज डाइड नाउ। सो ये सस्पेंस अकाउंट को आपको देना है 15,000 बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इंटू ब्रैकेट सस्पेंस, पीएल सस्पेंस अकाउंट, पीएल सस्पेंस अकाउंट लिखा तो सही रहेगा, तो पीएल सस्पेंस अकाउंट लिखो बाय पीएल अकाउंट इंटू ब्रैकेट सस्पेंस। एडजस्टमेंट अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट का नहीं है, पीएल अकाउंट इंटू ब्रैकेट सस्पेंस अकाउंट कितना है, राजेश के ऊपर लिखो, राजेश का है तो राजेश के ऊपर 15,000, इसको डैश। इसका सेकंड डेबिट आपको करना है, इट इज और एसेट्स, एसेट में सस्पेंस अकाउंट, राजेश सस्पेंड अकाउंट, राजेश पीएल अकाउंट, पीएल इंटू ब्रैकेट सस्पेंस 15,000। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट का था, क्या किया आपने एज पर एडजस्टमेंट नंबर 4 के अनुसार उसको कैलकुलेट किए, 3 मंथ्स का आपको कैलकुलेट किया फॉर राजेश का 1/3 रेशियो से, तो आया 15,000। ये फर्स्ट इफेक्ट आपका हुआ, एवरी एडजस्टमेंट 2 सेकंड इफेक्ट आपका हुआ सस्पेंस। ये सस्पेंस अकाउंट देना है, ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट का आपको क्या है उसको ट्रांसफर किया। तो अभी अगला एडजस्टमेंट रीड करते हैं, एडजस्टमेंट आपके ओवर हो चुके हैं। अभी इसके कैलकुलेशन करते हैं, पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करो, हाईएस्ट टोटल जो कौन सी अभी 14,000 15,000 ये बड़ी टोटल है, ये हाईएस्ट टोटल, पहले हाईएस्ट टोटल करो कितना है 55,000, 40,000 और 15,000 कितना आता है 55,000, ये 55,000 यहाँ पे लिखो, इट इज अ लॉस, ये बिजनेस के अंदर आपको इस प्रॉफिट प्रॉब्लम के अंदर आपको लॉस आया 55,000, यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है, इसी करना बाय लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना है ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर का रेशियो इक्वल है, तो इक्वल आपको देना है 55,000, तो कितना आएगा इक्वल, फाइनल डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें 4 और 55,000 में से 40,000 गया, तो डिफरेंस कितना आता है इसमें 15,000, 15,000 रुपये आपका क्या आता है लॉस गोइंग टू इक्वल, इनका रेशियो इक्वल है यानी राजेश इसके बाद में राकेश और तीसरा है महेश, इक्वल यानी तीनों को 5,000 5,000 एंड 5,000, तीनों के टोटल कितने 15,000। लॉस आया तो क्रेडिट साइड में, लॉस आया तो क्रेडिट साइड आपको ट्रांसफर करना है यहाँ पर इनके अकाउंट में
टू कहां से लाए अपने पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, एडीजी अकाउंट, एडीजी लिखा चलता है इनटू ब्रैकेट लॉस, लॉस यहाँ पे ट्रांसफर करो ये तीनों को, इस अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है लॉस, यहाँ पे लॉस लिखो 5,000, प्रॉफिट आता तो यहाँ लिखते थे, लॉस आया यहाँ पे 5,000 इसे 15,000, ये 15,000 का डिवाइड आपको ये ट्रांसफर टू बोथ अकाउंट, बोथ पार्टनर्स अकाउंट, 5,000, लॉस आया तो डेबिट में, प्रॉफिट आया तो क्रेडिट में था। सेकंड इफेक्ट अपोजिट अकाउंट में होता है, अपोजिट साइड में होता है। ठीक है, इसके बाद में रीड करते हैं, क्लोज करते हैं अभी इसका ट्रांसफर करने के बाद प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लोज करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फटाफट से, कितना आता है देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आता है देखो, टोटल करो, क्रेडिट साइड की टोटल है करो टीटी 5 लाख, ये 5,15,000, कैलकुलेटर अलाउ नहीं, 2 लाख, ये 2 लाख, हाईएस्ट टोटल ये दोनों हाईएस्ट टोटल, ये टोटल आपको इधर कितना है 5,15,000, ये 15,000 इसमें प्लस, इसमें अमाउंट नहीं है, इसमें अमाउंट है 5,15,000, 2 लाख, यहाँ पे डिफरेंस आया है पूरा। लास्ट सेंटेंस हम एक बार पढ़ते हैं, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ पार्टनर्स मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट 1,80,000। सो इसमें द डिफरेंस ऑफ दिस, क्योंकि अभी इस प्रॉब्लम के अंदर उसकी डेथ हो चुकी है 3 दिन को और आपने क्लोज किया 31 मार्च को, तो ये जो डिफरेंस आएगा यहाँ का राजेश अकाउंट का, राजेश अकाउंट का जो डिफरेंस आने वाला है, ये डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस गोइंग टू देयर सस्पेंस अकाउंट, वो सस्पेंस अकाउंट को आपको डिफरेंस देना है। तो पीएल अकाउंट सस्पेंस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बाय राजेश, एक्सक्यूटर अकाउंट जो उसका होता है, जो उसका नॉमिनी होता है, उस नॉमिनी को देना पड़ता है 51,000। तो ये जो बैलेंस आप कैलकुलेट कर पाए टू बैलेंस सीडी, इसका आता है 5,000 माइनस करो 20,000 में से, 2 लाख में से 5,000 गए कितने रहते, 1,95,000, अब 2 लाख में से 5,000 गए, ये भी 1,95,000, 1,95,000, अब ये 5,15,000 में से 5 लाख, ये 5,10,000, 5,10,000 जो है, द अमाउंट ऑफ 5,10,000 जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे आपको नहीं बताना है, वो डिफरेंस आपको बताना है टू राजेश अकाउंट इनटू ब्रैकेट एक्सिक्यूटर जो उसका है, एक्सिक्यूटर जो उसका है, जो नॉमिनी उसका है, उस एक्सिक्यूटर के अकाउंट को आपको देना है, एक्सिक्यूटर। यहां जो डिफरेंस आपको आने वाला था, ये डिफरेंस ध्यान में लिखते हुए उसके एक्सिक्यूटर अकाउंट को देना है, कितना आता है 5,10,000, 5,10,000, यहाँ पे उन्हें लिखते हुए 5,00,000 दैट पार्टनर वाज डाइड नाउ, ये उसका मृत्यु हुआ, इसलिए 5,10,000 जो है वो एक्सिक्यूटर अकाउंट जो होता है, एक्सिक्यूटर मीन्स देयर नॉमिनी, उस नॉमिनी को आपको उसको ट्रांसफर करना है। तो नॉमिनी का दैट इज आवर लोन, सो दैट इज आवर एक्सिक्यूटर्स लोन, सो राइट ऑन टू द लायबिलिटी साइड आपकी देना है उसको राजेश इनटू ब्रैकेट एक्सिक्यूटर अकाउंट 5,10,000, 5,10,000, ये जो डिफरेंस है 5,10,000 वो गोइंग टू दैट लायबिलिटी साइड, ये लायबिलिटी साइड में आपको देना है। और ये जो बैलेंस है वो कैपिटल्स पहले आपका राजेश, उसका लोन लायबिलिटी उसको एक्सिक्यूटर को दी है, उसके जो नॉमिनी को आपको दी है, या उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उस एडमिनिस्ट्रेटर को आपको दिया है 5,10,000, इसलिए उसका सेकंड इफेक्ट आपने लायबिलिटी साइड में इसलिए मगर सेपरेट हेड के अंदर आपको मेंशन करना है, एक्सिक्यूटर को आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। राजेश कैपिटल इसका डैश है, बैलेंस शीट 1,95,000 गोइंग टू सेकंड पार्टनर राकेश एंड महेश। इसका डिफरेंस देखो बात, एक 1,95,000, 1,95,000, 1,95,000 डायरेक्ट बाहर निकल तो चलता है, इनर में लिखा तो चलता है 1,95,000, 1,95,000, ये जो 1,95,000 है गोइंग टू देयर कैपिटल अकाउंट्स, 1,95,000, उनकी कैपिटल अकाउंट्स को दोनों को देना है। अभी टोटल करो और अकाउंट्स कंप्लीट ना, पूरा अकाउंट आपका कंप्लीट हो चुका है, इसमें दोनों साइड की टोटल आपकी इक्वल आनी चाहिए। ये देखो 9,55,000, ये तो कितना आता है
1 लाख 2 लाख कितना का 4 लाख से 10 लाख मांगे तो कितना आता है कैलकुलेट करो। 1,95,000 प्लस 1,95,000 प्लस 5,10,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 प्लस 1,50,000 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट टोटल करो। कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है इसलिए थोड़ा टाइम जाता है तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करो। रफ वर्किंग के लिए पेज इसलिए मैं आपको रखने के लिए कहा है। रफ वर्किंग में टैली करो कितना आता है 12 लाख रुपए से टोटल आते 12 लाख रुपीज 12 लाख 12 लाख और ये भी 12 लाख रखिए 12 लाख 12 लाख 10 लाख 3 लाख 8 लाख ये 15 प्लस के ये 3 लाख 10 लाख 3 लाख 40,000 2 लाख 2,85,000 1 लाख एंड 1,50,000 गोइंग टू 12 लाख बोथ साइड्स आर इक्वल। आपकी दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई 12 लाख 1,20,000 और इसका प्रॉफिट है जो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल बैलेंस शीट ट्रांसफर टू कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ये कैपिटल अकाउंट आपने ट्रांसफर किया 1,95,000 और इसका जो डिफरेंस था ये पॉइंट्स का एक्जीक्यूटर को आपको सस्पेंस अकाउंट को एक्जीक्यूटर अकाउंट को देना था उसको एक्जीक्यूटर मींस नॉमिनी देयर एडमिनिस्ट्रेटर जो उसने उसके बाद में जो उसका वर्किंग देखने वाला है या उसको जो पैसा आपको ट्रांसफर करना है उसे कहते हैं एक्जीक्यूटर या उसे कहते हैं नॉमिनी या उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसका नियुक्त किया हुआ पर्सन होता है देता पार्टनर ने आफ्टर माई डेथ दैट अमाउंट विल गिवन टू दैट पर्सन उसने क्लियर उसके विल का उसने लिखा हुआ था वो ट्रांसफर टू देयर एक्जीक्यूटर अकाउंट्स। सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1 देता पार्टनर का पेज नंबर 202 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जिस तरह आपने कैलकुलेशन किया उसी तरह यहाँ पे खाली जो डिफरेंस आता है प्रॉफिट है इसका तो ट्रांसफर टू देयर नॉमिनी ये थोड़ा ये ध्यान में रखना ये चेंजेस इसके अंदर है थोड़ा बाकी प्रॉब्लम एज इट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किस तरीके आपको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट टुडे वी हैव नाउ टू स्टॉप हियर ओके रुकते हैं यहाँ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। बेल आइकन की वजह से क्या होता है आपको नए जो नोटिफिकेशन है नए जो वीडियोज है इसके बाद में कीजिए टॉपिक्स है इसके बाद में कीजिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूँ देता हूँ पार्टनर क्या और इश्यू ऑफ शेयर्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो रहे रिमेनिंग टॉपिक्स है एनालिसिस ऑफ रेशियोज आपके पास है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग है। इसके पहले 1 से लेकर जो 10 टॉपिक आपको है 12th कॉमर्स में स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें पूरे टॉपिक्स में इस वीडियो द्वारा मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए इस वजह से आपको नोटिफिकेशन मालूम हो जाएगा और नए डेली वीडियो आप मेरे साथ में सॉल्व करते जाओ। ओके थैंक यू।